लक्षद्वीप। भारत में घूमने की कई सारी जगह है, लेकिन हम आपको बताएंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पर्यटक स्थल के बारे में। यह केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के पास स्थित है। यहाँ जगह घूमने के लिए बहुत ही शानदार है। इस जगह के बारे में बता दें कि यहाँ पर हमारे देश के लोग तो आते ही हैं, साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। इस केंद्र शासित प्रदेश में करीब 32 आइलैंड है। इन 32 आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर जीवन संभव है। और आपको बता दें कि लक्षद्वीप में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लक्षद्वीप कैसे जाना है, आपको लक्षद्वीप जाने का सही समय क्या है और आपको लक्षद्वीप में कुल कितना खर्चा आएगा आदि के बारे में विस्तार में आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें और अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले आपको बता दें कुछ बातें लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप 3 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। यह पन्ना सागर के स्थित है। यहाँ सबसे अधिक नारियल की खेती की जाती है। लक्षद्वीप में प्रति वर्ष 600 लाख से भी ज़्यादा नारियल उत्पाद किया जाता है। लक्षद्वीप में सिर्फ 10 द्वीप पर जीवन संभव है, लेकिन सिर्फ 6 में देश लोग जा सकते हैं और 2 में विदेशी पर्यटक जा सकते हैं। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। अब हम आपको बता देते हैं कि आपको लक्षद्वीप में कहाँ कहाँ घूमना है। सबसे पहली जगह है कदमत आइलैंड। कदमत आइलैंड लक्षद्वीप का बहुत ही फेमस आइलैंड है। कदमत द्वीप में लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। यह 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कदमत द्वीप पर्यटक समुद्री बीच, सनराइज और सनसेट को देखने के लिए आते हैं, जो आइलैंड पर घूमने के लिए आकर्षित करती है। इसके बाद आता है हमारा मरीन संग्रहालय। यदि आप समुद्री जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आप संग्रहालय में आकर देख सकते हैं। मरीन संग्रहालय सुबह 10 बजे खुला होता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। क्लेपेनिन द्वीप। लक्षद्वीप का ये प्रसिद्ध आइलैंड इसकी समुद्री लहरों को देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इन लहरों के कारण यहाँ का दृश्य बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। इस आइलैंड को कोइफैली द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप 3 अलग अलग द्वीप से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पित्ती, तलक्कलम द्वीप और क्लेपेनी द्वीप। इस द्वीप पर भी आप कई प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर आप नौकायन, कनोडाइन, कायलिंग आदि प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं। आप इस द्वीप पर बेटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अब जिस द्वीप के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वह लक्षद्वीप की जान कहलाता है, जिसका नाम है कवरत्ती। लक्षद्वीप कवरत्ती द्वीप की राजधानी है। यह जगह घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इस द्वीप पर मखमली रेत, खूबसूरत दृश्य आदि और कई जगह घूमने के लिए है। इस जगह की दूरी की बात अगर करें तो लक्षद्वीप का यह पर्यटक स्थल कोची से सिर्फ 350 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्षद्वीप घूमने वाले सबसे अधिक पर्यटन स्थल यहीं आते हैं। बांगरम द्वीप। यह जगह बांगरम द्वीप सबसे अच्छी जगह है। इस द्वीप को रत्नों के द्वीप में भी जाना जाता है। यह प्राचीन मूंगा के अलावा समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक कई प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। बांगरम द्वीप पर आने वाले पर्यटक यहाँ पर मछलियों के साथ तैरते हैं। इसके अलावा डाइविंग, मछली की जांच के लिए अलावा वाटर एक्टिविटी, सनसेट, सनराइज लुत्फ उठा सकते हैं। रेत पर बैठने और लौटने के सारी व्यवस्था मिल जाती है। अगत्ती द्वीप। इस द्वीप की बात करें तो इस जगह पर सबसे अधिक कपल और शादीशुदा जोड़े ही आते हैं। इस आइलैंड को मूंगा व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। यह लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। आइलैंड 9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें करीब 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। जो लोग फोटोग्राफी के शौकीन होते हैं वो लोग इस जगह पर एक बार जरूर आएँ। अगत्ती द्वीप के साफ पानी, सफ़ेद रेत और भूमि आदि के चीज़ों को देखकर आपका मन मोह हो जाएगा और आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। याट क्रूज। लक्षद्वीप घूमने जाने पर याट क्रूज का आनंद जरूर लें। इस क्रूज के द्वारा आप समुद्र के नीले पानी और बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। आप नज़दीक से समुद्र के जीव छू सकते हैं। जो पर्यटक क्रूज की सवारी कर लेते हैं वो वर्ष में एक बार लक्षद्वीप में घूमने के लिए ज़रूर आएगा। स्कूबा डाइविंग। लक्षद्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। एडवेंचर के शौकीन और जिन्होंने स्कूबा डाइविंग करना पसंद है वह अपने शौक को लक्षद्वीप में जाकर पूरा कर सकते हैं।
अगर कभी आपने स्कूबा डाइविंग नहीं की है तभी तो आपको लक्षद्वीप की यात्रा दौरान स्कूबा डाइविंग का लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं, जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। समुद्र के अंदर की दुनिया स्कूबा डाइविंग से आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही दिलचस्प होती है। अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है, यहाँ पर प्रति स्कूबा डाइविंग के लिए 2000 के लगभग चार्ज लगता है। लक्षद्वीप में घूमने का सही समय। लक्षद्वीप में घूमने के लिए अगर आपको अक्टूबर महीने से लेकर मई महीने तक घूमना है तो ये बहुत ही अच्छा समय रहता है। बारिश के मौसम में अधिक पर्यटक नहीं आते हैं। वैसे तो यहाँ के रिसोर्ट हमेशा ही खुले रहते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में लक्षद्वीप जाना मुश्किल होता है। तो आप आपका ट्रिप प्लान अक्टूबर या फिर अक्टूबर से लेकर मई के बीच में कभी भी बना सकते हैं। लक्षद्वीप के प्रसिद्ध भोजन की अगर बात करें तो लक्षद्वीप एक समुद्री तट है, तो क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर ज़्यादातर सी फूड देखने को मिलता है। सी फूड खाने के शौकीन लोग लक्षद्वीप में लाजवाब स्वाद ले सकते हैं। लक्षद्वीप खाने में साउथ इंडियन फूड का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ हर एक डिश में नारियल का तेल और कड़ी पत्ते का स्वाद मिलता है। लक्षद्वीप में ऑक्टोपस फ्राइड काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और यहाँ पर कई सारे चीज़ें हैं जहां आप जिसका आनंद उठा सकते हैं। अब बात जाती है लक्षद्वीप में रुकने की जगह। तो लक्षद्वीप एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर रुकने के लिए आपको होटल, रिजॉर्ट और रेंट पर रूम मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार रूम ले सकते हैं, होटल ले सकते हैं और रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। लक्षद्वीप कैसे जाना है? लक्षद्वीप जाने के लिए आपको हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ से यात्रा करनी होगी। समुद्री जहाज़ से लक्षद्वीप कैसे जाएं? समुद्री जहाज़ से यात्रा करने के लिए आपको कोची बंदरगाह जाना होगा। यहाँ से आपको कई सारे जहाज़ मिलेंगे जो आपको लक्षद्वीप पहुँचा देंगे। यहाँ से आपको लक्षद्वीप समुद्री जहाज़, टीपू सुल्तान आदि जहाज़ मिलेंगे। इनके द्वारा आप आसानी से लक्षद्वीप पहुँचेंगे। कोची से लक्षद्वीप जाने के 15 से 20 घंटे का समय लगता है। इस दौरान आपको पानी के अंदर के मनोरम दृश्य को देख सकते हैं। वहीं अगर हवाई जहाज़ की बात करें तो यदि आप हवाई जहाज़ से लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो आपको अगत्ती एयरपोर्ट उतरना होना होगा। इसके अलावा आप कोची एयरपोर्ट पर भी उतर सकते हैं। वहां से समुद्री जहाज़ के द्वारा आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे खर्चे की ऊपर कि आपको लक्षद्वीप जाने का कितना खर्चा आएगा। लक्षद्वीप में घूमने का खर्चा कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि लक्षद्वीप जाने का खर्चा, लक्षद्वीप में ठहरने का खर्चा, वहाँ पर ख़रीदारी करने का खर्चा और घूमने फिरने का खर्चा आदि। लक्षद्वीप अगर आप क्रूज़ के जरिए जाते हैं तो कोची से लक्षद्वीप तक 14 से 20 घंटे क्रूज़ से सफ़र लिए 2 से 5 हज़ार तक का खर्चा आएगा। वहीं फ़्लाइट से 5,000 से 6,000 तक का खर्चा आएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप में होटल में ठहरने के लिए आपको 1500 से 2000 तक के भी रूम मिल जाएंगे। इस तरह लक्षद्वीप घूमने का एक आदमी का अनुमानित खर्चा लगभग 10,000 तक आ सकता है। लक्षद्वीप में खरीदारी। अगर आप लक्षद्वीप जाने की योजना बना रहे हैं तो निश्चित ही आपने वहां खरीदारी के बारे में सोचा होगा। वैसे तो लक्षद्वीप के बाज़ार अधिक विकसित नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ खरीदारी करना है तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप खरीदी का आनंद ले सकते हैं। लक्षद्वीप एक समुद्री तट होने के कारण वहाँ पर समुद्री हस्तशिल्प बेचे जाते हैं, जिन्हें आप अपनी यात्रा के रूप में खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी आपको लक्षद्वीप के मार्केट में कई सारी चीज़ें मिलेगी, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। लक्षद्वीप घूमने जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? लक्षद्वीप घूमने जाते समय आपको प्रवेश परमिट संबंधित विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आपको आवश्यकता सभी ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स करने आपके पास रहना होगा। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन की तरफ से जारी परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा और फिर उस सर्टिफिकेट पर आपको स्थानीय पुलिस स्टेशन से क्लियर करवाना होगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और पहचान पत्र भी सबमिट करना होगा। क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बाद आपको लक्षद्वीप में एंट्री परमिट मिल जाएगा। लक्षद्वीप पहुंचने पर आपको वहां से स्टेशन हाउस अधिकारी के पास क्लियरेंस सर्टिफिकेट को सबमिट करना होता है। उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे।